देखो, हमारा मन करे कि चलो प्रभु की प्राप्ति करें, कुछ ना कुछ प्रयास करें कि भगवान की ओर चलें हम। तो कहा कभी श्रद्धा जागे तो एकदम से हमें भक्ति नहीं कर लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आदो श्रद्धा तत साधु संगति यत भजनत क्रिया। जब भी श्रद्धा जागे कि अब प्रभु की कृपा हम पर हो, हम भी चलें, तो तब श्रद्धा जागते ही भक्ति नहीं, क्योंकि भी ज्ञान नहीं हुआ है। कोई भी संशय एक आया और आपकी तुरंत मारे लुटिया डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ भी कोई, अभी आपने कोई कथा सुनी और आपको भाव आया कि प्रभु के साथ मुझे जुड़ना चाहिए, माला पकड़ कर बैठ गए महाराज। और उसी समय कोई है, अरे तुम राम जी को मान रहे हो, राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, वो अपनी पत्नी के लिए उनका भजन कर रहे हो। तुम्हारा श्रद्धा जागी थी, ज्ञान नहीं हुआ था, माला छूट गई। अरे तुम भगवान कृष्ण का भजन करो, उन्होंने राधा छोड़ दी। बताओ, रासलीला की 16,108 पत्नियां थी, ऐसा भगवान है तुम्हारा, छूट गई माला महाराज। क्यों? ज्ञान नहीं है। तो किसी ने संशय पैदा किया, शंका पैदा की, और तुरंत आपका भाव तोड़ दिया उसने, क्योंकि ज्ञान नहीं था। ज्ञान होते तो आप तुरंत उसको जवाब देते। इसलिए कहा कि श्रद्धा जागे तत साधु संगति, तब आपको थोड़ा थोड़ा सत्संग लेना चाहिए। जहां शंका हो और प्रश्न ना जागे, तब समझ लीजिए आप ठीक ठीक भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। प्रश्न जागना चाहिए आपके हृदय के अंदर। और अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, अगर आपके मन में थोड़ा भी प्रश्न नहीं आ रहा, कोई कार्य कर रहे हैं उसके प्रति प्रश्न नहीं आ रहा। पहले क्या होता था, अगर आज के जनरेशन में भी अगर कोई पूजा पाठ कर रहा हो या कुछ देख, तो वो प्रश्न करते हैं कैसा क्यों, तो हम उनको नास्तिक समझते हैं कि इनको इसको कोई भाव नहीं है। तो आज के युवा पुरानी पीढ़ी की तरह नहीं जीते। पहले के ये थे कि जो हमें बता दिया उनको, उन मूल्यों को मान लेना और उनकी तरह से पूजा करना। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज व्यक्ति करना तो चाहता है, उसे भाव है, श्रद्धा है, वो करता भी है, लेकिन वो दर्शन भी जानना चाहता है, उसके पीछे की फिलॉसफी भी जानना चाहता है कि क्यों करें, उससे मिलेगा क्या। अगर आप ये फिलॉसफी, दर्शन जो आप पुराने नहीं जान पाते थे, इसलिए कई बार प्रश्न उनके होते हैं तो आपके पास उत्तर इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने केवल और केवल वहां बातें मानी तो सही, लेकिन कभी उसके दर्शन के पीछे जानने की कोशिश नहीं की। बहुत कम लोग होते हैं जो पीछे का दर्शन जानने की कोशिश करते हैं। और आज का युवा जब दर्शन को जान लेता है तो फिर आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण मंदिर में ले जाने से अच्छा है कि पहले उसे गीता सुनाई जाए, वो एक बार गीता को पढ़े। तो जिसने ये उपदेश किया है फिर उसके दर्शन करने में उसे रुचि होगी, फिर वो बिना कहे आपके चला जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो विचार उसके जीवन को अलग दिशा प्रदान कर देंगे। तो पहले हमें क्या पकड़ाना चाहिए? मंदिर पकड़ाना चाहिए जबरदस्ती। क्या पकड़ाना चाहिए? हमें गीता पकड़ानी चाहिए अपने सभी बच्चों को, कि पहले उसे पढ़ें, जीवन क्या है इसे सीखें। अब जब वो उससे कुछ सीखेंगे, एक श्लोक भी अगर उन्होंने अपने जीवन में उतारा, पूरी गीता की कोई आवश्यकता नहीं कि 700 श्लोक ही तुम सीखोगे तभी जीवन पे उतारना है। एक श्लोक लीजिए, सिर्फ एक श्लोक, और एक श्लोक को ही उस पर जीवन चलाने की कोशिश करिए कि इसका अभ्यास करना है मुझे, इस साल इस श्लोक का अभ्यास करना है मुझे। एक ही श्लोक आपके जीवन को परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। तो फिर उन भगवान कृष्ण के प्रति फिर इच्छा भी जागेगी, चलो दर्शन कराएं, जिन्होंने इतने सुंदर दिव्य विचार देके हम सबका जीवन जो 5000 वर्ष पहले था वही आज के युग में भी उतना ही सटीक बैठता है। तो भक्त बन जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार एक युवा
का नया विवाह हुआ था, तो माता पिता ने सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। अब पति पत्नी बैठे तो पंडित जी गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, तो उन्होंने फटाफट क्या किया, एक सुपारी पे मोली बांधी और उस पर चावल के ऊपर पधरा दी और कहा इनको गणपति मानो। अब युवा कहते कैसे मानो, ये तो सुपारी है। वो कहते अरे नहीं गणपति मानो इनको। उसने कहा कैसे मानो, ये सुपारी है। तो माता पिता डांटने लगे, नास्तिक कहीं का, अपनी बुद्धि मत दौड़ा, मान लेना पंडित जी जो कह रहे हैं। अब वो बार बार कह रहा है कि आप बोल रहे हैं तो मान लूंगा, पर मैं तो इसको सुपारी मानूंगा। अब ना तो पंडित जी के पास उत्तर था कि काहे को सुपारी में ही गणेश जी का आह्वान किया। देखो महाराज, हमारे यहाँ शास्त्रों में सुपारी को भाव के लिए अधिष्ठान की जगह दी गई है। कभी भी कोई कर्मकांड होता है तो वहाँ भाव निवेदन करने के लिए, जब भी आप कोई क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ भाव टिके, इसलिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। जो अपने आप को बहुत बोलते हैं कि नहीं हमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, ईश्वर को हम बांध नहीं सकते, उन्हें भी कोई ना कोई माध्यम जरूरत पड़ती है। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वरूप का नहीं तो किसी इमारत का लगा कर बैठे होंगे, किसी ना किसी चीज का, किसी ना किसी सिंबल का कोई ना कोई आधार लेके बैठे ही होते हैं। तो अधिष्ठान के लिए पवित्रतम सुपारी को माना, जहां पर आपके भाव टिक सके, एक जगह आप केंद्रित होकर के अपना मन टिका सके, इसलिए शास्त्र में स्थान सुपारी को मिला है। तो वहां आप भगवान का अधिष्ठान कर सकते हैं, मन का एकाग्रता केंद्र कर सकते हैं गणपति के लिए। अब वो युवा नहीं माने महाराज। अब पंडित जी ने जैसे तैसे जबरदस्ती जल चढ़वाया, तिलक लगवाया, वस्त्र पहनाए, और जैसे ही कहा कि अब दक्षिणा रखो, तो उसने सिगरेट में से एक चमकीला चमकीला पेज होता है, उसको निकाला, गोल गोल बनाया और कहा पंडित जी इसे समझो 1000 रुपए। वो कह रहे कैसे समझो? बोले जैसे आपने सुपारी से मुझे समझाया कि ये गणपति है, तो ऐसे ही आप समझ लो 1000 रुपए है। देखो इसमें वो कोई गलत नहीं है। हाँ ठीक है, उसका व्यवहार गलत हो सकता है, किंतु उसके मन में प्रश्न है, आप उत्तर दे दें तो वो मान भी लेगा। मंदिर में क्यों जाना चाहिए, हरि से क्यों जुड़ना चाहिए, सत्संग क्यों जरूरी है, आप जबरदस्ती उसे लगाएं, अगर उसे उसका दर्शन बताएंगे ना तो वो खुद व खुद करने लगेगा। जबरदस्ती से आप किसी पे जबरदस्ती से थोप नहीं सकते कोई चीज़, और अध्यात्म थोपने के विषय नहीं है। इसीलिए यहाँ किसी को ये नहीं जबरदस्ती घसीट करना ही करना है, ये करना ही करना है, लागू है तुम पर अपनी इच्छा से। वो भी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हें जो स्वरूप पसंद आए उसकी स्वतंत्रता है। तुम्हें जिस प्रभु का स्वरूप पसंद आए, वैसे तो ब्रह्म एक है, किंतु तुम्हारा लगाव जिस स्वरूप में हो जाए उसे तुम अपने लिए चुन लो, अपना इष्ट मान लो। तो आप देखो एक ही घर के अंदर अलग अलग स्वरूप की सेवा, कोई शिव जी को मानने वाला, कोई बालाजी को मान रहा है, कोई राम जी को मान रहा है, कोई देवी जी का भगत है। तो कितनी स्वतंत्रता सनातन धर्म ने दी है। तो जोर जबरदस्ती नहीं, हमारे यहाँ तो वेदांत में शास्त्रों में कहा है पहले जानो और फिर उसका दर्शन करो। जब कथा श्रवण करो, किसकी सुन रहे हैं? कृष्ण भगवान की, राम की। तो राम के जीवन का आपको दर्शन करना है, कृष्ण के जीवन का दर्शन करना है कि उनके जीवन से आप क्या चुन सकते हैं अपने जीवन में। क्या हमने कभी चुना? हम मानते बहुत है, केवल मानने से काम चलने वाला है। और राम जी की लीलाओं का एक भी अंश हमारे अंदर नहीं हुआ तो हम राम जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं? बिल्कुल नहीं। आज राम जी के हनुमान जी बनने की बहुत आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है हमें? हनुमान जी। आज से सैकड़ों वर्ष पहले वीर शिवाजी की जो भूमि को तैयार करने वाले उनके गुरु समर्थ रामदास जी का ये वचन था कि आज राम जी को मानने वाले बहुत है, लेकिन राम जी के जैसे कार्य में आने वाले हनुमान कितने हैं।
तब उन्होंने इस वाक्य से पूरे महाराष्ट्र को खड़ा कर दिया। और विदर्भियों ने जब शिवाजी की मृत्यु हुई और उनके पुत्र संभाजी को भी मार दिया, तब औरंगजेब आतताई उस महाराष्ट्र पे कब्जा करने गया तो बिना राजा के गद्दी पर गद्दी सुनी है, बिना राजा के है। 25 साल तक वहां की जनता लड़ती रही, किस लिए? राम के हनुमान बन करके। लेकिन मजाल है उस राष्ट्र के अंदर किसी को बढ़ने दिया हो। तो ये क्या है? राष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र। तो आज अगर आवश्यकता है तो किसकी है? हनुमान जी की है। किस कार्य में? हर कार्य राम जी का है। घर में अच्छा व्यवहार रखो तो राम जी का काम। घर में किसी प्रकार का कहीं अशांति ना हो, ये राम जी का काम। कभी राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़े तो वो राम जी का काम। अपने आसपास के लोगों का हम ख्याल रखें, ये राम जी का काम। राम जी का काम केवल यही नहीं है कि आपको पुल बनाना हो। राम जी के काम तो वो सारे काम हैं जिसमें सद्गुण नजर आते हैं। तो उसके लिए हम सबको क्या बनना चाहिए? हनुमान।